आज बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया और 27 में चुनाव से पहले और चुनावों से पहले अमूमन हमने ये ट्रेंड देखा है कि महिलाओं के लिए योजनाओं की बौछार लग जाती है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन अनाउंसमेंट बता रहा है, ना कि वेलफेयर स्कीम। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आप भी एक महिला हैं और मुझे लगता है कि आज का दिन अगर हम दोनों पार्टियों के तुलना के तौर पे देखेंगे तो आप भी पढ़ी लिखी महिला हैं, आप भी आकलन करना बेहतर समझती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब लखपति दीदी की बात कही थी तो केवल उत्तर प्रदेश में ही 18 लाख से ज्यादा लखपति दीदी निकल कर आई हैं और अब हम उसके आंकड़े और बढ़ाने जा रहे हैं। ना केवल योजनाओं को, ना केवल शिलान्यास तक, शिलापट तक हम अपनी योजनाओं को लेकर जाते हैं। आज महिला खुद आके कहती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश लगता है। उत्तर प्रदेश जब देख के वो कहती थी भागो भागो सपाई आया, भागो भागो दंगाई आया, आज कहती है आओ आओ हमारे उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ खुशहाल हैं। तो इस नीति रणनीति से वहां का माहौल बदल रहा है। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं, ना केवल उत्तर प्रदेश, भारत सरकार की भी नीति रही है कि महिलाओं को मजबूत करें। और जब राहुल गांधी जी पुणे में खड़े होकर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो रिजर्वेशन बिल पे उनके दोहरे चरित्र निकल कर आते हैं। स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूं, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में है, एक महिला को कैबिनेट में उन्होंने नहीं रखा है। क्यों? जवाब दे। 39 मेंबर्स की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 6 महिला हैं, क्यों बढ़ा नहीं सकते थे आप? उसके अलावा झारखंड के अंदर सरकार उनकी रही, आंदोलन करते रहे छात्र, महिलाओं को बाकायदा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा थप्पड़ मारा गया। राहुल गांधी गुंज करते हैं, यहां गुम रहते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखेंगे तो राहुल गांधी केवल बात, चिट्ठी के वक्तव्य, जॉर्ज सोरोस के स्क्रिप्ट और केवल रटी रटाई रणनीति पे चलते हैं। बहुत चिंता है महिला की। एक सामान्य महिला को किसी भी तालुका से निकालकर, मंडल से निकालकर, बूथ से निकालकर ला दीजिए शीर्ष नेतृत्व पे। हम भी देखें कि वर्किंग कमेटी की अध्यक्षा बन जाए महिला। हम भी देखें प्रियंका गांधी की जगह आप उनको महासचिव बना देते। नहीं, क्योंकि बात केवल महिलाओं के नाम पे तुष्टीकरण वोट बैंक की है। उनके मंच को आप देखे होंगे। नहीं तो महिलाओं को टिकट देने में आपका फिर बेंचमार्क क्या है? नहीं, मेरे अनुसार से जहां टैलेंट दिखे, सिर्फ वेलफेयर स्कीम या फिर बेनिफिशियरी बनाना महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो फिर सत्ता में भी तो वो डिसीजन मेकिंग दिखना चाहिए ना। तो बेंचमार्क तो सेट होगा ना, फिर बीजेपी सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क सेट करेगी। हमने हमेशा सेट किया है मैडम। अगर करंट का उदाहरण देखिए तो हमने जब जनजाति महिला को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया तो पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष को साथ देने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके प्रवक्ता, बड़े नेता लोग उनको एविल सोच का बताना शुरू कर दिए, मजाक बताना शुरू कर दिए। तो यह दर्शाता है कि अगर हम नीति रणनीति बनाते हैं तो उस पर केवल राजनीतिक कुंठा कौन दिखाता है। भारत सरकार में 7 महिला मंत्री हैं, 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री। बाकायदा हमने हर रूप से महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो महिलाओं को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए महिला आती है। यह भारत में यह दिखाता है कि जिस पे हम बात करते हैं उसको आगे लेके भी चलते हैं। हर रूप से हमने महिलाओं को बढ़ाने का काम किया पूर्णिमा जी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। देखने का विषय है कि मंच लेकर ड्रामा करना और मंच से एक प्रधानमंत्री महिला जिसका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, उसके ऊपर मजाक बनवाना, यह महिला सशक्तिकरण है। अगर ऐसी सोच है तो ऐसी सोच में डूब मत जाना। राहुल लाल जी के पास कॉन्ट्रडिक्शन है, राहुल लाल जी बोलेगा, फिर उसके बाद अशोक जी, अश्विनी जी आपके पास प्यार। राहुल लाल जी। पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूं पर उपदेश कुशल बहुत है रे। कांग्रेस को इतनी चीजें सुना दी, इतनी चीजें सुना दी। अरे कांग्रेस का पूरा कार्यकाल ही अगर हम लोग देखा जाए भारतीय इतिहास में 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, अगर तब से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो महिला सशक्तिकरण के इतिहास से भरा पड़ा हुआ है। कैसे? अभी गिनती करा रहे थे। अरे महिलाओं का मतलब, आपने बड़ा गंभीर सवाल किया था पूर्णिमा जी कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि केवल लोक कल्याणकारी मामले में कुछ आप जो है उनको हिस्सेदारी दे दें और पावर सेंटर पे आप उनको हिस्सेदारी देने से दाएं बाएं हो जाएं। आप देख सोचिए, 73वां सुन लीजिए ऋषभ जी, बहुत ध्यान से सुना था हमने। बोलिए। संविधान का 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण किसने दिया,
नगर निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? आप अगर देखें यूपीए के फर्स्ट कार्यकाल में अगर हम लोग देखें तो उसमें जो है कि मनरेगा में 50% उसमें किसने प्रावधान किया? हर मामले को लेकर पूर्णिमा जी, ये सरकार जो दावा करती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तमाम वादे होते हैं कि भाई हमने तो महिला आरक्षण पारित कर दिया, 2023 में पारित हुआ था। क्या कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया था? आपको मैं इतिहास की तरफ भी ले जाऊंगा। अमेंडमेंट का तो किया ना, अमेंडमेंट का तो विरोध किया ना, अमेंडमेंट का तो विरोध किया ना राहुल लाल जी, अमेंडमेंट का तो विरोध किया। जरा मैं आ रहा हूँ इतिहास की तरफ भी। नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में परसेंटेज बताइए ना। और मुझे अमेंडमेंट नहीं, आपने अमेंडमेंट का विरोध किया, कांग्रेस ने किया, आपने नहीं किया, खैर कांग्रेस ने किया, लेकिन अमेंडमेंट का विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से, किया गया कि नहीं किया गया? 33%, अभी 33% अगर रिजर्वेशन मिल जाता, पारित हो जाता तो 29 में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी ना। तब फिर पर उपदेश कुशल बहु तेरे की बात नहीं होती ना, कहने की बात से ज्यादा धरातल पर उतरती ना साहब। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ और आप बीजेपी नहीं, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ, पीछे की बात करूंगी कि अभी की बात करूंगी, पीछे की बात करूंगी कि अभी की, जो भी था संविधान निहित था, जो भी था संविधान निहित था राहुल लाल जी, कुछ भी संविधान से अलग नहीं था, संविधान निहित था जो भी था। परिसीमन का कानून, अरे भाई आपको तो जनसंख्या पढ़िए ना संविधान के आर्टिकल 3 आर्टिकल और उसके सब सेक्शन पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए और उसके सब सेक्शन पढ़िए, क्योंकि सब कुछ संविधान निहित था तो क्यों उसमें पीछे पैर खींच लिए गए, क्यों उसमें साथ नहीं दिया गया? आपके प्रश्नों को सुन लिया हूं, मैं एक त्वरित तौर पे कुछ चीजों का मैं उत्तर ठीक है, बोलिए। मैं इतिहास के गलियारे में यूपीए 2 की तरफ भी ले जाना चाहूंगा, जहां पे कि राज्यसभा में उस समय महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया था और यूपीए सरकार का, कांग्रेस का चूंकि उसमें बहुमत नहीं था, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। अब आ जाइए इस सरकार में 2023 में 2023 में सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आई 2023 में, तो बताइए विपक्ष में किस पार्टी ने विरोध किया? अच्छा ये बता दीजिए बस एक लाइन में, जिस आरक्षण को लेके एक लाइन में एक जवाब दे दीजिए राहुल लाल जी। प्रियंका गांधी जी के लिए 23 में जाऊं मैं या अभी की बात कर लूं 26 में? प्रियंका गांधी को प्रियंका बताइए ना, क्या अन्याय हो गया? बताइए ना आप मुझे। ये तो आप प्रियंका गांधी और उनके सपोर्टर्स से विद इन कांग्रेस पूछिए, आपको भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत है क्या? पूर्णिमा जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आजकल भारतीय नहीं, ये सवाल नहीं पूछा, ये मैंने कटाक्ष किया है। ये सवाल नहीं है, ये कटाक्ष है साहब, ये कटाक्ष है। जो महिला ये कहती रही कि महिला लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो ये महिला कहती रही वो अपनी पोजीशन के लिए ठीक से नहीं लड़ पा रही हैं, क्योंकि आप ही के कांग्रेस के लोग कहते हैं, आप ही के कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पुत्र मोह इतना बड़ा है कि बेटी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये कोई बाहर के लोग नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के ही लोग कहते हैं। पूर्णिमा जी, ये पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित जो एग्जैक्टली अब आ जाते हैं इसी पैट्रियार्की पर जिसकी बात राहुल गांधी ने की। ठीक है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से भी सवाल ले लीजिए। आपने ये बड़ा गंभीर बोलिए। हाँ, गंभीर सवाल है, सारे सवाल बड़े गंभीर होते हैं। बिल्कुल, कुछ सेकंड में मैं जवाब जल्दी बोलिएगा। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में महासचिव के पद पे है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अब बहुत सारे बीजेपी को लोगों को लगता है कि भाई एलओपी प्रियंका गांधी क्यों नहीं बनी? भाई हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, सांसद आते हैं, वो चुन के तय करते हैं कि किसको जाना है उसमें। दूसरी चीज, चयन का अधिकार एक महिला को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आप प्रियंका गांधी को वो चयन का अधिकार है कि नहीं है? कि हम लोग बिल्कुल पुरुषवादी चश्मे से ही देखें कि उनको तो थोप दिया गया, वो तो बिल्कुल ये बात आपको राहुल गांधी, ये बात आपको राहुल गांधी के समय नहीं याद आई जब उन पर थोपा जा रहा था कि अरे बनिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनिए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितना उससे पहले देखिए लगातार लाइनें लगी रही। मान जाइए राहुल जी, राहुल जी मान जाइए, राहुल जी प्लीज मान जाइए। तब आप लोगों को नहीं लगा कि, तब आपको नहीं लगा, खैर छोड़िए, डिरेल हो जाएगा, बेवजह का मामला डिरेल हो जाएगा। जल्दी से पहले अशोक जी मैं आपके पास आती हूँ। सर्वेश जी थोड़ा समय प्लीज दीजिएगा। अशोक जी, आप लोग पॉलिटिकल देखिए, मैं आती हूँ, आप जब भी कोई ऐलान करते हैं आप कहते हैं देखिए ये तो फ्री बी कल्चर लेकर आ रहे हैं, वेलफेयर स्कीम के नाम पर बस पैसा बांटना चाहते हैं। तो फिर अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? 40,000 रुपए जब देने की वो बात करते हैं, साइकिल लैपटॉप देने की बात करते हैं, तो वो फिर फ्रीबीज में काउंट होंगी या फिर वो वेलफेयर स्कीम्स में काउंट होंगी? और सबसे बड़ी बात सर कि आप लोग पीडीए 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 इतना कहते हैं, हालांकि उसकी परिभाषा बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन महिलाओं में मुझे आप बता दीजिए, ओबीसी में बता दीजिए, कितना रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने अपनी पार्टी में रखा है? परसेंटेज भी बताइएगा अशोक जी, मैं जानने की बहुत इच्छुक हूं। देखिए, 2-3 सवाल आपने एक साथ पूछ दिया। सबसे पहला सवाल आपने फ्रीबीज को लेकर किया, तो फ्रीबीज क्या होती है, वेलफेयर क्या होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से डर के मारे महिलाओं के लिए वोट के बदले नोट योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले या
चुनाव के दौरान ही जैसे बिहार में हुआ, जो कुछ पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं, न तो विमेन वेलफेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के बदले नोट योजना के तहत महिलाओं के वोट को खरीदने की साजिश होती है। दूसरी बात, आप इस तरह के वोट के बदले नोट की योजना चला करके उन्हीं महिलाओं के भाइयों और उन्हीं महिलाओं के बेटों के भविष्य को बर्बाद करते हो 5 साल पेपर लीक करा करके। तो ये रही फ्रीबीज। जहां तक सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, तो महिला सशक्तिकरण एक काउंटर ले लूं अशोक जी क्विकली, एक काउंटर बस, आपको बुरा ना लगे इसलिए इजाजत के साथ ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर चुनाव से पहले इनको फ्रीबीज की याद आती है और वो वेलफेयर स्कीम नहीं है, तो अखिलेश यादव ने 40,000 की घोषणा 3 साल पहले की है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, वो चुनाव से पहले नहीं है या पिछले चुनावों से पहले नहीं की थी? पूर्णिमा जी, योगी सरकार लगभग 10 साल होने जा रहा है। 10 साल में ये वेलफेयर स्कीम तब मानी जाती जब 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले इस स्कीम को योगी सरकार लॉन्च करती, तो इसको वेलफेयर स्कीम मानी जाती है। यह है स्कीम जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के दौरान जो पैसे बांटे जाते हैं, जो पैसे उनके खातों में डाले जाते हैं, इसको वोट के बदले नोट योजना कहा जाएगा। और तीसरी बात मैं जो बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विमेन एम्पावरमेंट या महिला सम्मान की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की बात सिर्फ और सिर्फ नारों तक सीमित रह जाती है, इनके पोस्टर बॉय तक ही सीमित रह जाती है। ये धरातल पर कहीं नहीं दिखती आपको। धरातल पर अगर आपको देखना हो तो महिलाएं न तो थाने में सुरक्षित है, न तो बीएचयू जैसे कैंपस में सुरक्षित है, न तो सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित है, और महिलाएं तो कहीं भी नहीं सुरक्षित है। मंदिर, राम मंदिर। इनकी नई टीम में कितनी महिलाएं हैं यादव जी? जी, इनकी नई टीम में कितनी महिलाएं हैं? और अब पोस्टर में भी आपने पोस्टर बॉय का ही जिक्र कर दिया और आप लोग कहते हैं स्मैश द पैट्रियार्की। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया स्मैश द पैट्रियार्की, इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने जो पुणे में जो कार्यक्रम किया, तो इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद में एक महिला के लिए जर्सी गाय का इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्रोलर्स जो आईटी सेल के लोग हैं महिलाओं को सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठ गालियां देते हैं, और जब बच्चियां वही पलट करके जब जवाब दे देती है तो मोदी जी क्या करते हैं? ये तो कल्चरल शौक है, बहुत कष्ट हुआ मुझे, बहुत पीड़ा हुई। अरे पीड़ा आपको हुई जब आपके लोग गालियां भर भर के दे रहे, तब मोदी जी को पीड़ा नहीं हुई। तो इस बात को लेकर के आपको पीड़ा भी कम से कम मोदी जी ये तो नहीं कहते हैं कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। यादव जी बोलिएगा, ऋषभ जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आती हूँ, कौशिक साहब, सर्वेश जी फौरन आ रही हूँ। अशोक जी, पीडीए बोले तो पॉलिटिक्स और डिवीजन अपीजमेंट वाले लोग। एक बात स्पष्ट मैं बता देता हूं, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने कुछ किया तो उनके अंदर हिम्मत देने का काम किया, जो भय और डर का माहौल आप लोगों ने दिया था। अब गाली गलौज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे जो आपसे नाराज होकर वैसे पोस्टर और गाली देंगे? हाँ या ना बोलिए, जलेबी मत घुमाइए, हाँ या ना बोलिए। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डिंपल यादव जी के अलावा कितनों को आपने पोस्टर बनाया अपने महिला के अंदर? प्रियंका गांधी जी के अलावा कांग्रेस किसको प्रमोट करना चाह रही है आज के डेट में? जंतर मंतर पे था। नहीं, आप उस तरह का गाली को सपोर्ट अगर करेंगे अशोक जी, तो ऐसे ही मानसिकता को अर्बन नक्सल कहते हैं, दिमागी नक्सल कहते हैं। अगर उस तरह की अराजकता को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि वो बच्चे भी हमारे जो गाली दिए और जिन्होंने संघर्ष किया वो भी बच्चे हमारे। ठीक है, हमारे हिंदू बच्चियों के लेकर के क्या क्या बोली उसने? उसने कहा स्वतंत्रता का इस्तेमाल हमारी हिंदू लड़कियां नशे के लिए और पिता को मन से धक्का देने वाले पार्टी के प्रवक्ता महोदय, संस्कार आपसे उम्मीद नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके खिलाफ एक ओके यादव जी रुकेंगे, ठीक है। आपको वुमेन एम्पावरमेंट अश्विनी जी फिर घूम फिर के वही बात आती है, अगर स्मैश द पैट्रियार्की करना है तो लंबी लकीर खींचिए सर, लाइए 33% रिजर्वेशन को अपना समर्थन दे दीजिए, 2029 में प्रतिनिधित्व दीजिए 33% का। ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो चुनकर आई शायद 10 या 12% था, अगर मैं गलत नहीं हूं, उससे ज्यादा नहीं था कुल मिलाकर। मतलब महिलाओं का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर की बात आती है तो पॉलिटिकल स्पेस नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कटाक्ष बहुत अच्छा करती हो। आपने 2 बार अभी कटाक्ष किया, बट मुझे थोड़ा सा अफसोस है जब ऋषभ तिवारी भाषण दे रहे थे तो आपको कटाक्ष करना चाहिए था। ठीक है, अब अफसोस से आगे बढ़िए, अश्विनी जी सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं,
ठीक है। महिला सम्मान की बात हो रही है ना हाँ यहाँ हाँ पर, बिल्कुल, महिलाओं की आप कर रहे बात हैं, हो रही मेरा है। सम्मान मैं महसूस कर सकती हूँ अश्विनी जी। अब चलिए सवाल के जवाब पर आ जाइए। हाँ, सवाल के जवाब पर प्लीज। नहीं नहीं, ठीक है, पूरी बात न दीजिए, हाँ। ऐसा नहीं है। सवाल के जवाब Objective पर multiple अश्विनी जी, choice को सवाल के करने जवाब पर प्लीज पहले मुझे दूंगा। बोलिए। पहले मुझे ये जानना है कि ऋषभ जब भाषण दे रहे थे तो आप अश्विनी उनसे जी पूछते कि सवाल मोदी के जी जो जवाब पर आ जाइए। बैठे सुनील हैं। कौशिक जी, सर्वेश पाठक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपसे छठी बार दोहरा रही हूं सर, सवाल जो पूछा है उसके जवाब पर आ जाइए। आपके अफसोस का सम्मान नहीं करती होता हूँ, ना। लेकिन उस जी, अफसोस ऐसे को नहीं प्लीज होता। अपने पास रखिए और मेरे सवाल के बिल्कुल जवाब पर आ जाइए। ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, आप मुझे आप ऐसे ही होगा। मेरे आप सवाल का 30 जवाब चाहिए मुझे अश्विनी मिश्रा जी। आप मुझे बोलने देगी तभी तो आपको बोलिए जवाब ना मिलेगा। सर, बोलिए ना। आपको कैसे पता कि मुझे लाइन बड़ी करनी चाहिए? हमारी लाइन छोटी है भारतीय जनता पार्टी से। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि हम महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं? आपने कहा लाइन बड़ी करिए, कैसे लाइन बड़ी करें? मत आपको करिए कैसे सर। पता हमारी लाइन छोटी है? मत बताइए करिए। ना। मत आपने करिए। किस आधार पे कहा? मत करिए आपने सर, किस मैं क्या आधार पे करूं? कहा कि हमारी लाइन मत छोटी करिए। है? आप बताइए ना, आपके पास मत कौन सा करिए सर। सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी मत है करिए। जिससे आप नहीं मत तो आप करिए। मुझे मेरी बात रखने दीजिए। हाँ, नहीं आप नहीं मुझे मत मेरी करिए बात सर, रखने दीजिए। मत करिए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए। बताने नहीं दे रही हैं। अरे बताइए ना मोदी जी साहब। बोलते हैं मोदी जी जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ के बैठे हैं वो सोनिया जी के देखिए, लिए बोलते हैं फालतू की जर्सी खाओ। बकवास मत 50 कीजिए। रुपए की गर्लफ्रेंड त्याग बोलते हैं, करना, इनकी सन्यासी बात रूप को- में जाना, एक मिनट, देश के लिए समर्पित भाषण- होना, ये अनगल बात करेंगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राहुल गांधी किसके साथ छुट्टी भाषण मना सुनने रहे नहीं- थे? फोटो किसका था? छोड़िए ना, कहाँ भागते हैं? ऋषभ, सोनिया जी को गाली देते हैं मैं तो फिर- महिला सम्मान नहीं आता। वो कौन रेपिस्ट गाली के दिया लिए है? कैंपेन करते हैं कौन गाली दिया है? सैकड़ों महिलाओं को कौन क्या गाली सम्मान दिया? कौन बोला है? जी नहीं, गलत संदर्भ में दावे के साथ कहता हूँ। जयपुर में जर्सी गाय का है, जर्सी गाय का है, नहीं बोलते यहाँ पे। गलत है, गलत बोल रहे हैं। दिमाग नाक में रख के आते हो। सतपाल सत्ती का नाम सुने हो, दयाशंकर का नाम सुने हो, नरेंद्र मोदी का नाम सत्ती सुने को हो, भी जानता हूँ उन्हें वाले और सबको जानता हूँ। मैं थोड़ा सवाल को ब्रॉडर कर देती हूँ। एक सेकंड, अपना पॉइंट रखिए। एक सेकंड ऋषभ, अनंगल एक बात मेरे नेता के ये- खिलाफ ये- बोलेंगे एक तो अपना इतिहास अश्विनी दिखाऊंगा जी, आपको। अश्विनी जी, मैं सवाल थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ। चलिए, इधर उधर जाएंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, इधर से कोई जवाब आएगा। मुझे इतना बता दीजिए कि योजनाओं से इतर भाषणबाजी आपकी भी रहती है अश्विनी जी, आप कोई दूध के धुले नहीं है। भाषण वही देता है जिसको जनता सुनती है। ठीक है, और सर्टिफिकेशन अगर कोई सबसे ज्यादा किसी डिबेट में बांटता है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन बांटते हैं या उनके लीडर बांटते हैं, और सबको सर्टिफाई करते हैं वो। तो कौन किसको सर्टिफिकेशन ज्यादा देता है और मैं नहीं दे सकती आपके महिला प्रतिनिधित्व पर, मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं। इसीलिए ये मत बताइए कि आप लोग ये नहीं करते। इतना बता दीजिए अश्विनी जी कि कैसे महिलाओं को अपने पास एज अ वोट बैंक या एज अ लीडर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है लेकर आने की, आने वाले चुनावों से पहले। पूर्णिमा जी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट कौन सी हैं और उनमें किसकी सरकारें हैं? आप ये बार बार वकालत कर रहे हैं कि हमने महिलाओं का सम्मान नहीं, किया। मैं- क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 5 स्टेट नहीं, कौन आप सी हैं? चाहते हैं कौन सी है? आप ये चाहते अरे हैं- आपको तो बात करने का अश्विनी हक जी, नहीं है। महिलाओं अश्विनी को जी, बेइज्जत करने वाले, अश्विनी रेपिस्ट जी, के लिए वोट मांगने अभी तक वाले, आप मेरे महिला सवाल सम्मान के की जवाब पर नहीं आए। फिर उसके बाद आप लोग फिर उसके बाद 1 सेकंड लगाएंगे कहने में कि देखिए बोलने का समय नहीं दिया। हर बार का सेम पैटर्न है सर, हर बार का सेम पैटर्न है। थोड़ा सा पैटर्न बदल दीजिए प्लीज, थोड़ा सा पैटर्न बदल दीजिए। अभी मैं महिला लाभार्थियों का आंकड़ा आपको दूंगी। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में मैं क्राइम रेट दूंगी। आपकी साथ में सरकार थी, 2 लड़कों की जोड़ी ने बड़ा कमाल कर दिया। सारे आंकड़े फिर उसके बाद सामने रखे जाएंगे। इसीलिए यहां पर मत जाइए इन सब बातों पर, और नेशनल एवरेज साथ में लेकर चलिए। जब एनसीआरबी के आंकड़े रखने हैं तो वो आंकड़े मेरे पास भी उपलब्ध हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो चुका है, और पूरे देश भर में कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश भर में कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ है। इट्स अ सीरियस इशू, इट्स नॉट अ इशू टू बी पॉलिटिसाइज्ड, इट्स अ सीरियस इशू एंड एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स फॉर दिस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज टू स्टॉप, और किसी की भी सरकार हो।
the issues, Purnima ji? Are you serious about the issues, Purnima ji? And you आपने and you बोला, are here आपने to क्या certify, कहा? and you are here to certify. You Let think me ask that you. I am not concerned for the Let me issue, ask you. sir. And you are not here to serious. That's why I'm certify. asking you. Really? Let me ask you. I'm not here to certify. I'm here to ask you a question. You are exactly certifying that I am not concerned for the issue. आपने मुझे बोला हम महिला रिजर्वेशन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपने पूछा मुझसे, सही बात पूछा कि नहीं पूछा? बड़ी जल्दी आपको समझ में आ गया। 6 महिला मिनट बाद रिजर्वेशन बिल 6 मिनट 2023 में बाद पास आपको नहीं हो समझ गया में था, हमने समर्थन नहीं किया था, तो आप कैसे कह सकती हो महिला रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करते? अमेंडमेंट का तो What नहीं kind of किया question is ना, that? क्योंकि डीलिमिटेशन से आपको Did you use समस्या the थी। word amendment? डीलिमिटेशन से आपको समस्या थी। Did you use the word क्यों? amendment? Did किसने you use फ्रीज the word करवाई थी amendment? सीट्स? क्यों उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई? क्यों यूपीए के शासनकाल में डीलिमिटेशन नहीं हुआ? क्या वजह रही डीलिमिटेशन ना होने की? और डीलिमिटेशन होगा उसके बाद सीटें बढ़ेंगी ना, फिर उसके बाद रिजर्वेशन जाएगा ना। सर जनगणना कितनी हुई है? जनगणना कब हुई? जनगणना कब हुई? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई जनगणना? क्यों नहीं हुई 1971 के बाद जनगणना? 1971 के बाद क्यों नहीं हुई जनगणना? ये बताइए जरा मुझे। पूर्णिमा जी ये अभी भी 543 पर दीजिए रिजर्वेशन, क्यों सीटें नहीं बढ़ेंगी? इतना लेट क्यों है ये जनगणना होने में? ठीक है सर्वेश जी जल्दी से, फिर कौशिक साहब आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए सर, बहुत टाइम निकल गया इसी सब बातों में। सर्वेश जी। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, स्मैश द पैट्रियार्की की जो बात हो रही है, उनको अपने पूज्यवर पिताजी से पूछना चाहिए था कि आपने जब साहबानों का मामला उठाया और सुप्रीम कोर्ट के उसको पलट दिया, तब स्मैश द पैट्रियार्की की बात नहीं हो रही थी। जब बीजेपी ने 3 तलाक के मुद्दे पे उन मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलवाई, तब कहां थी स्मैश द पैट्रियार्की के जो आज बड़े वो रहनुमा बन चुके हैं। जब बात होती है कि महिलाओं को सम्मान की, तो भाई आप अपने में देखिए ना, आप अपने यहाँ कितने महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप जो बोलते हैं वो कथनी और करनी दोनों में अंतर आपका स्पष्ट दिखाता है। नारी हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में 22 चुनाव में बहुत अच्छा नारा था, लेकिन उस समय जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, अश्विनी मिश्रा अभी एनसीआरबी डेटा की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उस समय राजस्थान में जितनी महिलाओं का रेप हो रहा था उसकी बात करते। वहां प्रियंका जी कभी नहीं पलट के गई, लेकिन यूपी में हाथरस और उन्नाव में चुकी, वहां पे थिएटर करना था, वो दिखाना था, तो यूपी इलेक्शन में गई, वहां पे उन्होंने अपना जो भी किया, महिलाओं के लिए सम्मान जताया, जो भी जताया। अगर आप रियल में महिलाओं की बात करते स्मैश द पैट्रियार्की, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज में जो हलाला प्रथा है उस पे कांग्रेस पार्टी सरकार को कहती कि आप इस पे बिल लेके आओ, और मैं सरकार को समर्थन करूंगा। आप कांग्रेस पार्टी, हमारे 100 विधायक है, आपको 360 की जरूरत होती है, हम करेंगे। और आज राहुल लाल ने बड़ा कहा कि महिलाओं के सामने, आज आप प्रधानमंत्री की उस बात को कह रहे हो, मैं क्या जवाहरलाल नेहरू जी की बात को लेके आऊं कि वो दूसरे की बीवी के साथ सिगरेट पीते हुए उस समय हमारे देश के 20 से 22 साल के नौजवान फांसी पे लटक के देश को आजाद कराने में ये लोग क्या कर रहे हैं। तर्कों के लिए सलाम करता हूं सर्वेश जी आपको। आप तथ्य तो रख नहीं पा रहे कुछ। राहुल लाल साहब ने अपने सामने देश को साफ क्यों नहीं राहुल गांधी इसके बाद दीजिए राहुल गांधी को इसके बाद दीजिएगा। क्यों नहीं कह रहे राहुल गांधी अगर सरकार के साथ मिलकर पार्लियामेंट में बिल पास करवा रहे हैं, वो बिल भी हलाला मुद्दा भी तो ये प्रथा है ना मुस्लिम समाज में। ठीक है, ओके। योजना से लाभार्थी महिलाएं बन सकती हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात आए, तो उसमें इफ एंड बट के इर्द गिर्द हर कोई घूमता रहता है। अब चुनावों से पहले वोटर्स को रिझाने की कोशिश तो होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का क्या कीजिएगा? देखो पूर्णिमा जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन ये देश जानना चाहेगा कि महिला आरक्षण बिल की जो बात बार बार कांग्रेस कर रही है कि हमने समर्थन किया, मनमोहन सिंह की सरकार में बिल पास क्यों नहीं हुआ? मनमोहन सिंह सरकार ने जब 3 बार प्रयास किया बिल पास कराने का, तो कौन राजनीतिक दल थे जिसका विरोध कर रहे थे, जिनके दबाव में कांग्रेस सरकार बिल लेकर के नहीं आई, बिल पास नहीं हो सका? वो कांग्रेस को नहीं बताना पड़ेगा क्या? आज उनके साथ आप गठबंधन में हो, इंडी गठबंधन बना रखा है, आखिर में देश की जनता को राहुल गांधी बताएं कि ये कौन से राजनीतिक दल थे
जिनकी वजह से हमारी सरकार के रहते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। ये भी तो राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। दूसरा भी एक दबाव आया कि टॉप 5 कौन से राज्य हैं क्राइम में। अरे भाई, आपके तो 2-3 राज्यों में आपसे तुलना क्या होगी? 22 राज्यों में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो टॉप 5 में क्या होगा? जब 3 राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन होगा क्या? ये मान के चलिए कि महिलाओं, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको लेकर के एक प्रवक्ता नहीं दे, लंबी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। तमाम सवालों के सवाल आपके ऊपर आ गए पूर्णिमा जी। क्या कोई राजनीतिक दल, आपकी लाइन छोटी हुई होगी ना, तब आप सत्ता से बाहर हुए। अब लंबी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी ना भाजपा से, जब सत्ता में आप वापस आएंगे। आपकी छोटी लाइन तो करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है ना। तो वो सवाल के जवाब देने की अपेक्षा आपसे सवाल किए जा रहे हैं कि पूर्णिमा जी आप बताइए कि हमारी छोटी लाइन कैसे है। पूर्णिमा जी आप बताइए कि 5 राज्य कौन से हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लेते हो कि 5 राज्य कौन से हैं टॉप क्राइम में, महिलाओं के क्राइम में। और दूसरी बात, गाली देने की बात जो आई महिलाओं की, बच्चियों की, मुलायम सिंह जी ने जब कहा ना बच्चों से गलती हो जाती है, तब भी हमारे देश की महिलाओं ने मुलायम सिंह यादव को गालियां नहीं दी। तब भी हमारे देश की बच्चियों ने मुलायम सिंह यादव को गालियां नहीं दी थी सोशल मीडिया पे। तो ये परंपरा समझनी चाहिए राजनीतिक दलों को कि सीमाएं कहां तक है और कहां तक आप लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो सीमाएं लांघ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कह रहा है और आप लोग उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। आप पे भी गलतियां हुई और आपकी गलतियों के आधार पर भी इस देश के बच्चों ने, बच्चियों ने गालियां नहीं दी। ये परंपरा तो आपको भी पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चुनावों में जो कुछ पूर्णिमा जी हो रहा है, महिलाओं को रिझाने की बात हो रही है, क्या जिन लोगों की सरकार नहीं थी, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही 5 साल? कितना महिलाओं के लिए योजनाएं, तो अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। क्या राहुल गांधी जी 10 साल कैसे रोजो कह रहे थे ना, राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान, राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसा महिलाओं का सम्मान हो इस देश में कि देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़ा रहे पीछे, और सोनिया गांधी जैसी महिला एक ऐसी हो जो बाहर के राष्ट्राध्यक्ष आए तो उनके सामने बैठ के बात करें, बाहर से राष्ट्राध्यक्ष तो हाथ मिलाएं, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हैं तो निर्णय सोनिया गांधी करें। आपने देखा ऐसा महिलाओं के लिए महिला का मामला आता है, बस को जैसे तमाम कानून में बड़े से परिवर्तन कर दिया जाता है। अंकिता भंडारी के मामले का क्या हुआ, तमाम दूसरे मामलों का क्या हुआ, पता नहीं चल रहा है। और सुनील जी आपने बड़े अच्छे से बोला कि राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी सुनील ये सवाल अच्छा ठीक, एक सेकंड राहुल लाल जी बेसिक बात एक बोलूं, एक सेकंड सर, मैं एक बेसिक लाइन बोलती हूँ, बेसिक लाइन बोलती हूँ। किनारे रख दीजिए आप विमेन रिजर्वेशन बिल को, किनारे रख दीजिए 33। एक सेकंड मैं रख रही हूँ और मैं बताती हूँ कि क्यों रख रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आप 33% रिजर्वेशन को एक सेकंड किनारे रख दीजिए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कौन से बिल की जरूरत पड़ती है ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि इधर देखिए ना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कौन से बिल की जरूरत पड़ती है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में होता है ना, फिर क्यों नहीं आता उसमें नाम? फिर क्यों नहीं आता उसमें नाम? एक सेकंड सुन लीजिए, हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना है ना, जो तृणमूल कांग्रेस टूटने से पहले थी, आप सोच लीजिए, चाहे वो विधानसभा में उनका महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख लीजिए, लोकसभा में प्रतिनिधित्व देख लीजिए, उस तृणमूल कांग्रेस ने बिना किसी संविधान संशोधन के 35% लगभग उनके सांसद थे, सबसे ज्यादा भारत में लगातार लंबे पीरियड से ममता बनर्जी सांसद देती रही। और समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? गलत ढंग से समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? पार्टी को तोड़ने का कितना दिया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? परसेंटेज बताइए। समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? बनर्जी की नीतियों पे टूटी है, अभिषेक बनर्जी की नीतियों पे टूटी है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ के कैसे अत्याचार के कारण महिला हटी है, विलय करा दिया। अरे कभी भारतीय इतिहास में सुना है कि 20 सांसद? ठीक है अश्विनी जी, ठीक है पहले अश्विनी जी फिर ऋषभ आप आइएगा। ठीक है राहुल लाल जी अब रुक जाइए जरा, सारा सम्मान आप ही दे दीजिएगा, कुछ छोड़ दीजिए उनके लिए भी साहब, थोड़ा उनको भी बताने दीजिए। पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है अश्विनी जी के कारण क्या स्थिति थी महिलाओं की और मामा ने क्या किया। इसके बाद राहुल लाल जी एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी, ऋषभ इसके बाद आप बोलिएगा, पहले अश्विनी जी। कौशिक जी को सुन के पूर्णिमा जी मुझे ऐसा एक लाइन याद आ गई
कि थोड़ा सा चारा देखकर बकरी की बस्तियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। कौशिक जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ऐसा ज्ञान लेके यहाँ सुना रहे थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब पहला महिला रिजर्वेशन बिल कांग्रेस लाई थी 1989 में, तो उसको अपोज किसने किया था? वाजपेयी जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महिला रिजर्वेशन बिल का अपोज किया था। इन्होंने एक कौन सा भी एक स्टेटमेंट दिया कि सोनिया जी बैठती थी, प्रधानमंत्री खड़े रहते थे जब ब्यूरोक्रेट आते थे। मैं पूर्णिमा जी राजनीति छोड़ दूंगा अगर इसका ये सबूत दे दें, नहीं तो ये पत्रकारिता छोड़ दें। जहां पर एक भी ऐसा कोई इंसिडेंट दिखा दें जहां पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चाहिए, कोई डेलीगेशन मिलने आया है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वहां ऐसा कुछ है। ये ज्ञान, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है बहुत खतरनाक है लोगों के लिए। आपके हाथ में यूपीए चेयरमैन कमेटी के तुम्हारा नाम कौशिक है, तुम्हारा नाम कौशिक है, कमेटी के मेंबर किसे बनाया गया था? सोनिया गांधी जी को। क्या एलिजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा के डिसीजन मेकर बनाया गया? क्या एलिजिबिलिटी के ऊपर था? और यह देश नहीं देखा है? चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, डेलीगेशन से मनमोहन जी पीछे, सोनिया जी आगे, वेलकम करते हुए। की बात तुम्हारे अरे अपने नेता को कुत्ते का बिस्किट सर्व करने वाली कांग्रेस ज्ञान दे रही है। अपने नेता को जो एक पवन खड़ा जो रोज आके अपना मुंह फाड़ते रहते हैं, उनको कहते हैं व्हाइट हेयर। चुप हो जाओ। महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बेईमानी है। सत्ता की पेड़ा खाना चाहते हैं, उनको नाम तक नहीं पता। बात करते हैं आके सारे गणेश परिक्रमा लगाने वाले चोचों की फौज बना के रखी है कांग्रेस। ऋषभ तिवारी, तथ्यों को बताइए कि मूर्ख केवल गाल बजावा, चिल्लाने से सत्य नहीं हो जाएगा। चिल्लाने से सत्य की बात करिए, सत्य पता की बात करिए। गांधी परिवार की परिक्रमा लगाने के दिन गए। मैं तैयार हूं, बाकी मैं किसी भी तुम्हारी ये जो मूर्ख वाली बातें चल रही है, इसका जवाब देना मेरा दायित्व नहीं है। Either you come to a point, either you discuss me a point, चेयरमैन tell me थी या on the नहीं थी point सोनिया I'll- गांधी? ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, चेयरमैन थी या नहीं थी? जवाब दीजिए, थी या नहीं थी? काहे की चेयरमैन? काहे? अरे काहे की पढ़ते हो चेयरमैन भाई थी? साहब, पढ़ते हो। राहुल जी आप बता दीजिए, कम से कम यहाँ तो सच बोलिए। अरे क्वेश्चन क्या है? मेरी बात तो विश्वास नहीं कर चिल्ला रहे हो, इनके तो कहते सुनेंगे। हो कि आधी चीज सुनाई नहीं पड़ती। वो यूपीए की क्वेश्चन चेयरपर्सन है, थी। पार्लियामेंट्री कमेटी में थी या नहीं थी? लेकिन वो सुपर पीएम अरे राहुल गांधी नहीं है देश, पढ़ अरे रहे आपको हैं। याद होना चाहिए ऋषभ जी, 2004 में अगर याद होगा तो 4 दिन तक संसद भवन में तमाम कांग्रेस के लोग बात कर रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पूरा देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए बात कर रहे थे। 2004 के उन क्षणों को भूलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने क्या दिखाया, उन्होंने क्या किया वहां पे? वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकती थी 2004 में। 4 दिन तक लगातार आप देख लीजिए लोकसभा चेयरमैन, उनको बताइए, उनको पढ़ाइए, थोड़ा सिखाइए। यूपीए चेयरपर्सन मेरी तो नहीं सुनेंगे, इनकी तो सुनेंगे। अश्विनी जी सही कह रहे हैं, अश्विनी या जी बिना तो पढ़े सुपर बैठे पीएम हैं। करती। आप सच्चाई नहीं सुनाई देगी, आप आरोप लगा रहे हैं आपको सुपर नहीं सुनाई देगी सच्चाई। ठीक है, गधा हो, गधा हो, आप थोड़ा समय बाकी लोगों के लिए दीजिए। ठीक है, एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड। पहले बहुत देर से यादव जी इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। यादव जी आ जाइए, फिर उसके बाद कौशिक साहब, सर्वेश यार। पूर्णिमा जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था बीच में कि हमारी पार्टी महिलाओं के लेकर के, आपने देखा होगा धरातल पे काम किया है। 1090 जब किसी महिला को ये जो कुछ मंचले, जो भाजपाई मंचले टाइप के लोग हैं जो छेड़ते हैं, तो उनको याद आता अखिलेश यादव की 1090। और जब हमारी महिलाओं को प्रसव पीड़ा की वेदना से गुजरती है तो अखिलेश यादव जी की 10 की एक मुफ्त एम्बुलेंस याद आती है। हमारी बेटियों को लैपटॉप दिया तो गया। अगर उस समय 1090 जब था, बड़ी एकदम क्रांतिकारी योजना थी सर। अशोक यादव जी, आपको उसके लिए साधुवाद। अगर ऐसा था तो विमेन सेफ्टी का इशू उस दौरान रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? विमेन सेफ्टी का इशू हमेशा से रहा है, हमेशा तक रहेगा ना। बस अब एक सेकंड रुकिए, 1090 अब एक सेकंड रुकिए। 1090 हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो पहले तो एक बड़े फेलियर का तमगा अपने सर पर आप लगा लीजिए, और रहेगा तो तब भी लगा दीजिए, क्योंकि विमेन सेफ्टी पर अगर था इशू है और इशू रहेगा, तो पहले मान लीजिए कि एक लाइन में खड़े होकर आप सब लोग फेल हो चुके हैं। देखिए पूर्णिमा जी, सिर्फ 1090 शुरू कर देने से महिला सेफ्टी को लेकर काम नहीं होता है साहब। साइकिल देने से, लैपटॉप देने से महिला सेफ्टी पर काम नहीं होता है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा इससे ऊपर अगर जरूरत है
तो सुरक्षा की जरूरत है अशोक यादव जी। और समाजवादी पार्टी के पूर्णिमा जी- कार्यकाल में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या थी, किसी से छिपी नहीं है सर। पूर्णिमा जी, मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर के अपराध भी शुरुआत हुए, ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। लेकिन जो उस अपराधियों को पकड़ने में, महिलाओं की सुरक्षा में 1090 जैसी स्कीम ना भूतो ना भविष्यते कभी नहीं आई। और जिस तरह से हमारी माताओं बहनों को उसने राहत देने का काम किया, ये अतुलनीय है। कई राज्यों की सरकारों ने इसको अनुसरण किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी सिर्फ नारा में बन के रह गई है, सिर्फ नारी का नारा बनाया भाजपा ने। आपने कहा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कहा रिजर्वेशन, भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण का बिल लेके आई, सभी ने समर्थन किया। लेकिन अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण दे देती, आपने कहा टिकट दे देती, तब न माना जाता नारी शक्ति बंधन अधिनियम की हकीकत ये लोग चाहते क्या है। लेकिन अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो 33% नहीं देंगे, जब संगठन में बात देना होगा रिप्रेजेंटेशन, तो वहां नहीं देंगे। ठीक है सर्वेश नारा जी, क्या लगाएंगे संसद में, सर्वेश जी, नारी शक्ति एक बंधन मिनट अधिनियम। रखें। सर्वेश जी एक मिनट रखें। पूर्णिमा जी, अभी अशोक यादव जी से इनसे पूछिए, पूजा पाल ने क्या कहा था विधानसभा में, जब एक माफिया जिसने उनके पति की हत्या की थी उसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को शाबाश दिया था ना, उसके लिए पार्टी से निकाल दिया। डिंपल यादव जी पे एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला। तो ये तो अपने घर के महिलाएं, अपनी पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाते, उनका सम्मान नहीं कर पाते। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अरे कितने वीडियो, ये अधिकारी वीडियो पड़े हैं, सोनिया गांधी जी डेलीगेशन से मिल रही है, माननीय मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े हैं। और दूसरा बात, आप अभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, यूथ कांग्रेस लीडर कौन था जिसने नैना साहनी हत्याकांड, तंदूर कांड किया था दिल्ली में, कौन था? जरा इसका पे भी आप खोलिए ना। आप, मैंने बस एक ही चीज पूछा ना, स्मैश द पैट्रियार्की की बात करते हो, साबानो प्रकरण क्यों हुआ था, क्यों ने अपने पिताजी से ये पूछा राहुल जी ने? ठीक है सर, ठीक तो है। मैं करते ना कौशिक जी, ठीक है कौशिक जी, हलाला की सीधी- चीजों को बंद करते हैं। ठीक है कौशिक जी, सीधी सीधी सी बात यह है, बाकी सब किनारे, लेकिन सब जानते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव बल्कि बाकी और राज्यों में होने वाले चुनावों में महिला स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर काम करेंगी। इसीलिए जो ज्यादा अपने पाले में ला पाए, कोशिश उसी की है, तभी चुनाव जीत पाएंगे। देखो, कई राज्यों के चुनाव हुए और उसमें ये आया है निकल करके पूर्णिमा जी कि सबसे ज्यादा महत्ता महिला वोटरों की रही है, महिलाओं को रिझाने की बात रही है, महिला स्कीम्स की बात रही है। तो निश्चित तौर से राजनीतिक दल करेंगे महिलाओं को अपनी तरफ रिझाने की बात। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात स्वीकार कर ली कि न था, न है और न रहेगा। यदि आपकी सरकार आएगी तब भी ऐसी स्थिति होगी तो कैसे काम चलेगा? कैसे इस प्रदेश की महिलाएं स्वीकार करेंगी कि आपकी सरकार आते हुए हमको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? ये सबसे महत्वपूर्ण है। और संविधान में जो व्यवस्थाएं लागू होगी वो होंगी। मैं तो सिर्फ सारे राजनीतिक दलों से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम अपनी पार्टी के संविधान में तो लागू कर दीजिए। चुनाव जहां जहां आ रहे हैं, ये आरोप मत करिए भाजपा ने कब किया या सपा ने कब किया, कांग्रेस ने कब किया। सारी पार्टियों का दायित्व बनता है कि संविधान में जब व्यवस्था लागू होगी तब होगी। पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव है इस साल, लगभग मुझे लगता है 5 से 7 राज्यों में चुनाव है। सभी राजनीतिक दल दें 33%, 40% आरक्षण महिलाओं को, तो निश्चित तौर से पता चल जाएगा कि हाँ, महिलाओं के हित की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्त में है। नहीं, वही बात है सर कि ये पार्टीज को भी देखना पड़ेगा कि जिसे महिलाओं का वोट चाहिए वो सत्ता में महिलाओं को कितनी ज्यादा भागीदारी देने के लिए तैयार है, समझना ये भी होगा, ताकि सिर्फ कहने की बात ना हो कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की है तो लड़कर दिखाएगी, जीत कर दिखाएगी, नेतृत्व करके दिखाएगी, और यही महिला शक्ति है।